नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन जेकेजी में स्वागत है। निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन 3 बार में आए सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर शुरू करते हैं। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो, तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही विकल्प होगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। इसका सही विकल्प होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। एक एचपीसी के संकेतकों में शामिल है। इसका सही विकल्प होगा 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इसका सही विकल्प होगा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खालिस्तान के लिए। इसका सही विकल्प होगा प्रत्येक बच्चे के सीखने। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका सही विकल्प होगा प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? इसका सही विकल्प होगा पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। इसका सही विकल्प होगा बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। इसका सही विकल्प होगा समग्र स्वरूप का। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? इसका सही विकल्प होगा 3 से 11 वर्ष। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता। इसका सही विकल्प होगा पेंट और ब्रश। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खालिस्तान में मदद करेगा। इसका सही विकल्प होगा उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसका सही विकल्प होगा साथी शिक्षक से बात करना। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। इसका सही विकल्प होगा यदि बच्चा सहज नहीं है। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है, तो शिक्षक खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। इसका सही विकल्प होगा बुनियादी साक्षरता। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खालिस्तान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका सही विकल्प होगा सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका सही विकल्प होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर।
पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही विकल्प होगा सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही विकल्प होगा बुनियादी संख्या ज्ञान। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। इसका सही विकल्प होगा 360 डिग्री। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। इसका सही विकल्प होगा बुनियादी साक्षरता। छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका सही विकल्प होगा विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। इसका सही विकल्प होगा बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही विकल्प होगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। जारी आकलन सूचना खालिस्तान के लिए आवश्यक है। इसका सही विकल्प होगा विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। इसका सही विकल्प होगा समग्र और बहुआयामी। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। इसका सही विकल्प होगा भाषा और संप्रेषण कौशलों। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? इसका सही विकल्प होगा एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। FLN में आकलन का उद्देश्य है। इसका सही विकल्प होगा बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। इसका सही विकल्प होगा पोर्टफोलियो। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खालिस्तान का अभिन्न अंग होता है। इसका सही विकल्प होगा पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खालिस्तान होना चाहिए। इसका सही विकल्प होगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। इसका सही विकल्प होगा ब्लॉक बिल्डिंग। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही विकल्प होगा
बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? इसका सही विकल्प होगा कक्षा में उत्तर देना। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खालिस्तान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इसका सही विकल्प होगा आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्त कौशल्य वस्तुएं। सबमिट करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।